अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज एक और इंटरव्यू एपिसोड के साथ हम हाजिर हैं आपकी खिदमत में। और आज मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, इंजीनियर ताहिर जावेद हैं। इन्होंने यूडी टेक्सला से मास्टर इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग किया हुआ है। ये तदरीस के शोबे से मुंसलिक हैं। इसके अलावा शॉर्ट कोर्सेज भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और दूसरे रिलेटेड फील्ड कंप्यूटर से जो है वो बच्चों को करवा रहे हैं। ताहिर जावेद साहब, कैसे हैं आप? जी शुक्र है अल्लाह का। दानी साहब, आप सुनाएं, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। ताहिर जावेद साहब, मैं चाहूंगा कि आप ना थोड़ा सा अपना बेहतर इंट्रोडक्शन खुद भी करवाएं। नहीं, ज्यादा तो आपने करवा ही दिया है, तो उसी को मैं रिपीट थोड़ा सा कर देता हूँ। मैंने 2010 के अंदर जो है कंप्यूटर इंजीनियरिंग कंप्लीट की थी कॉमसेट इस्लामाबाद से। उसके बाद मास्टर्स जो है वो 2015 के अंदर मैंने यूईटी टेक्सला से किया। और उसके बाद डिफरेंट, जो जैसे आपने बताया, शॉर्ट कोर्सेज भी करवाते रहे हैं। ट्रेनिंग्स भी डिफरेंट होती रही हैं। उसमें जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट, यानी कि जो ज़्यादा ड्यूरेशन में मैंने कोर्सेज करवाए हैं, उसमें MCITP एक सर्टिफिकेशन होती है माइक्रोसॉफ्ट की। उसके अलावा MOS माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस स्पेशलिस्ट की होती है, वो करवाई है। उसके अलावा ग्राफिक डिजाइनिंग का मैंने 3-4 साल लगातार नैपटेक में भी और टेप्टा में भी कोर्सेज करवाए हैं। इसके अलावा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसका कोर्स डिजाइन किया था AI टेक्नीशियन का 2018 के अंदर। उसके अंदर उसके बाद फिर टेप्टा ने ही हमें ट्रेनिंग करवाई फ्रॉम UK। ऑनलाइन ट्रेनिंग थी 3 दिन की। उसके बाद हमारा एक ऑनलाइन एग्जाम था, जिसमें हम 3 लोग अपीयर हुए थे टेप्टा से। 2 मैकाट्रॉनिक्स के थे और एक मैं कंप्यूटर का था। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके अंदर मैं पास भी हुआ। और मैं जो है BCS जो इंस्टीट्यूट है UK का, वहां से सर्टिफाइड भी हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फंडामेंटल्स के अंदर। तो ये मेरा एक ब्रीफ सा तारुफ है। बहुत जबरदस्त ताहिर जावेद साहब। तो आज जो हमारा मौजू है वो है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तालीम पर असरात जो हैं, तो हमने यही देखना है कि एआई हमारा तालीमी निज़ाम बदल देगा। ताहिर साहब, पहले ये बताएं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आप एक कंप्यूटर इंजीनियर और टीचर की नजर से कैसे डिफाइन करेंगे? सर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सबसे पहली चीज तो जो लोगों की समझने की है, वो ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो हम समझते हैं वो, यानी कि एक लेमैन जो है वो इसको इस तरह इंटरप्रेट करता है कि जो भी चीज ऑटोमेशन है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जबकि ऐसा हरगिज नहीं है। अब जैसे हम कहते हैं कि, मैं एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ आपको, कि एक, कह लें कि एक एरिया है जिसके ऊपर कोई क्रॉप हमने कास्ट की हुई है, और उसके ऊपर कोई एक, कह लें कि वो जो इंसेक्ट्स होते हैं उसका अटैक है, और उसने उस पूरी को ना खराब किया हुआ है। ठीक है। अब ऑटोमेशन क्या है कि एक ऑटोमेटिक रिपोर्ट होगा जो एक एंड से शुरू करेगा और दूसरे एंड तक वो उसको लेकर चला जाएगा, और जाके सारे पूरी के पूरे क्रॉप के ऊपर वो स्प्रे कर, ये हो जाएगी ऑटोमेशन। लेकिन हम इसको इंटरप्रेट ऐसे ही करते हैं शायद ये भी AI है। नो, दिस इज नॉट AI। AI क्या होगी? एक ऐसा इंटेलिजेंट रोबोट होगा जो एक साइड से स्टार्ट होगा, और जिस जिस क्रॉप के ऊपर इन्फेक्शन होगा और जितनी उसकी इंटेंसिटी होगी, उसकी पहले पिक्चर लेगा, उसको अपने डेटाबेस के साथ मेजर करेगा, और उतना ही स्प्रे करेगा जितना उसको रिक्वायर्ड है। इसके अंदर, दोनों के अंदर डिफरेंस क्या आया कि एक के अंदर फीडबैक सिस्टम था कि उसने अपने सिस्टम के साथ कंपेयर किया और नया डाटा भी उसके अंदर एड अप कर लिया। ठीक है। ये बेसिकली एक डिफरेंस है जिसको समझने की जरूरत है हमें, कि ये ऑटोमेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में डिफरेंस है। अब इसमें दोनों में फर्क क्या आया? अगर पूरी क्रॉप के ऊपर आपने स्प्रे करना है, तो वो तो एक आम ह्यूमन बीइंग भी कर सकता है। उसके अंदर फिर एक रोबोट की क्या जरूरत है? चलिए, आपने क्या, ह्यूमन लेबर हमने बचा ली, हमने एक AI बॉट जो है उसको लगा दिया और उसने स्प्रे ऑन कर दिया। लेकिन हो सकता है वो पूरी क्रॉप के ऊपर जब स्प्रे ऑन करेगा तो 3 से 4 बॉटल्स वो इसकी स्प्रे की लगा दे, जो कि एक्सपेंसिव होंगी। उसके अगेंस्ट एक AI इंटेलिजेंट रोबोट क्या करेगा? जस्ट उस जो इन्फेक्टेड एरिया होगा उसके ऊपर स्प्रे करेगा। हो सकता है आधी बोतल भी उसके ऊपर स्पेंड ना हो। ये बेसिकली एक डिफरेंस है जिसको समझने की जरूरत है, कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमेशन, इन दोनों में बारीक सा एक डिफरेंस है, लेकिन है। आज एआई तकरीबन हर शोबे में दाखिल हो रही है, जिस तरह आपने भी एग्जांपल भी दी। तो आपके ख्याल में एआई तालीम के शोबे को सबसे ज्यादा किस तरह मुतासर करेगी? मुतासिर दोनों सूरतों में कर सकती है। एक इन अ गुड वे, इन अ बैड वे, दोनों है। दोनों को ही हम डिस्कस कर लेते हैं। इन अ गुड वे क्या है कि हम बीइंग टीचर्स और बीइंग स्टूडेंट दोनों इससे बेनिफिट ले सकते। कैसे कि हमारा, आपको भी पता है कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ उसके, कह लें कि असूल होते हैं जिसके मुताबिक वो चल रहे होते हैं। तो हमारे पास एक सबसे पहले आती है जी, कि एक हमने लेसन प्लान्स बनाने हैं। ठीक है। कोई भी एक टॉपिक रेलिवेंट है, बुक रेलिवेंट है, उसमें वो हम उसको एक चैप्टर दें और उसको कि हमें इसके 2 या 3 जितने क्रेडिट आ रहे हैं उसके मुताबिक हमें लेसन प्लान बना के दे दे। अब बेसिकली हमारा जो काम था, जो 2-3-4 घंटे का था, वो उसने
हमें जल्दी कर, अब हमने जस्ट क्या करना है, उसको रीड आउट करना है कि वाकई वो मुझसे रेलिवेंट है। थोड़ी बहुत अगर उसको आपने सेट करना है तो आप सेट कर लेंगे, आपका टाइम बच गया, एक अच्छी फॉर्म के अंदर आपका लेसन प्लान भी बन गया। फिर इसके बाद आपने कोई क्विज लेने हैं, तो नॉर्मली हमारा एक माइंड सेट होता है कि जो सवाल हम दे रहे हैं कुछ अरसे से, 1-2 साल से अगर आप एक सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं तो हम वही सवाल रिपीट करते रहते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि वो हमें क्वेश्चन बैंक बनाकर दे देगा, और हर दफा हम उसके अंदर से क्वेश्चंस निकाल कर और उसको स्टूडेंट को दे देंगे क्विज के अंदर। तो ये दूसरी हमारे पास एक हेल्प होगी। फिर उसके बाद जो हमारा रिजल्ट आता है, लेट सपोज आपने एक बच्चे की अटेंडेंस है, वो शुरू में ठीक थी, दरम्यान में खराब हुई, फिर ठीक हो गई। सो आप एट द एंड स्टूडेंट को एवेल्युएट कर सकते हैं कि कुछ चेक्स लगाकर, यानी कि एआई आपको पॉइंट आउट करेगी कि ये बच्चा शुरू में ठीक था, दरम्यान में ठीक था, या एंड पे इसको कोई अचानक से प्रॉब्लम आई है। तो उस हिसाब से आप उस स्टूडेंट को भी बुलाकर उससे पूछ सकते हैं कि भाई आपका क्या इशू है, पहले आप बड़े अच्छे थे, क्लास में बड़ा अच्छा परफॉर्म करते थे, तो अचानक से क्या हुआ। उस एआई के सिस्टम को यूज करते हुए आप उसको जो है उसका जो प्रॉब्लम है उसको समझ सकते हैं, उसको कोई हेल्प कर सकते हैं। तो ये इन अ गुड वे हो गया। अब इन अ बैड वे क्या है कि हम जस्ट एआई से उठाएं और बस उसको आगे स्टूडेंट को दे दें, खुद भी पढ़ने की जहमत ना करें। और स्टूडेंट्स भी हमारे ऐसे होते हैं कि जो आगे पढ़ने की जहमत नहीं करते, तो एज इट इज जो रॉन्ग कंटेंट है वो भी आगे पास ऑन हो सकता है। तो इसके अंदर दोनों को विजिलेंट रहने की जरूरत है, स्टूडेंट्स को भी और टीचर्स को भी। अब स्टूडेंट्स बेहतर इन अ गुड वे कैसे यूज कर सकते हैं इसको, कि अपने से रेलिवेंट, यानी कि जो टॉपिक आपने पढ़ाया उसको जाके एआई पे सर्च करें कि जो टीचर ने मुझे बताया और जो एआई के ऊपर डाटा मौजूद है, उन दोनों में के दरमियान में कितना फर्क है। और फिर नेक्स्ट डे वो जाकर क्वेश्चन कर सकते हैं कि सर ये आपने ऐसे बताया था, मैंने फलां जगह पे पढ़ा, तो उसमें ये वो इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो इन दोनों में से आपका क्या ख्याल है। तो जाहिर है फिर स्टूडेंट भी प्रिपेयर होगा और टीचर भी प्रिपेयर होकर नेक्स्ट डे आएगा, उसको पता होगा कि मेरे पास हेल्दी क्वेश्चंस आएंगे। अगेन स्टूडेंट के अब इन अ बैड वे क्या है कि वो जितनी अपनी असाइनमेंट्स हैं एआई को देगा और वहां से करके आगे सबमिट करा देगा। सो ये दोनों गुड और बैड एस्पेक्ट, टीचिंग और स्टूडेंट दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू। ये एक आम खदशा कई टीचर्स के जहन में ये भी आता है कि एआई मुस्तकबिल में टीचर्स की जगह ले लेगी। तो आपके ख्याल में क्या नहीं वाकई नहीं, ऐसा मुमकिन है, या एआई जो है वो टीचर का रिप्लेसमेंट नहीं बल्कि टीचर का असिस्टेंट बनेगी? मेरा ख्याल है असिस्टेंट ही बनेगी, टीचर को रिप्लेस करना पॉसिबल नहीं है। आपने कोविड के दौरान भी देखा होगा कि ऑनलाइन क्लासेस का जो ट्रेंड है वो बहुत ज्यादा एकदम से हुआ, इवॉल्व हुआ कि उसके अंदर हर एक स्कूल, हर एक कॉलेज, हर एक यूनिवर्सिटी ने ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की। तकरीबन आपको याद होगा 3-4-6 महीने ये प्रोसीजर चलता रहा, क्योंकि कोविड की वजह से इदारे सारे बंद थे। लेकिन जैसे जैसे कोविड का जो असर है वो खत्म होता गया, तो आपने देखा होगा कि दोबारा से सारी फिजिकल क्लासेस की तरफ चले गए हैं। क्योंकि कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि फिजिकल टीचर को रिप्लेस किया जा सके, या क्लासरूम के एनवायरनमेंट को टोटली बिल्कुल खत्म, फिजिकली खत्म किया जा सके। तो जितने भी ये तजर्बे थे ये उस दौरान हुए, लेकिन ये शॉर्ट टर्म के लिए थे कि 2-4-10 दिन अगर कोई एक जेन्युइन इशू आता है उसकी जैसे अगर होती हैं तो क्लासेस। सेम विद एआई, ये ऐसा नहीं होगा कि आप कहेंगे कि बॉट्स खड़े हो जाएंगे और वो पढ़ाना शुरू कर देंगे। ऐसा हरगिज नहीं होगा। जस्ट टीचर के असिस्टेंट के तौर पे ही काम करेंगे, कि उसको असिस्ट करेंगे, जैसे मैंने बताया, क्विजेज, असाइनमेंट, डाटा को ग्रैब करना। जो टीचर्स को पढ़नी पड़ती थी 2-4-5 किताबें, उसकी बजाय वो उसको एक समरी मिल जाएगी, और क्योंकि उसको पहले से चीजों की नॉलेज होगी तो वो बेहतर तौर पे उसको एक्सप्रेस कर सकता अच्छा, आजकल जो है ना स्टूडेंट चैट जीपीटी से और दूसरे एआई टूल से अपनी असाइनमेंट, कोडिंग, प्रेजेंटेशन, हत्ता के एग्जाम की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं। तो आपके ख्याल में ये लर्निंग को बेहतर बना रहा है या स्टूडेंट्स को डिपेंडेंट बना रहा है एआई? है। डिपेंडेंट तो बना रहा है, लेकिन अगेन इन अ गुड वे, इन अ बैड वे ये है कि अगर वो स्टूडेंट वाकई उससे एक जस्ट समरी के तौर पे लेगा, या एक डाटा उससे लेने के बाद उसको अपने वर्ड्स के अंदर और अपनी जो उसकी अंडरस्टैंडिंग होगी उसके मुताबिक करेगा, तो फिर तो उसको फायदा होगा। जैसे एक जमाने में कैलकुलेटर आया था तो लोग कहते थे लोगों की इंटेलिजेंस जो है ना ये कम हो जाएगी और हर चीज वो कैलकुलेट कर लेंगे। लेकिन जो जो इजी टास्क थे वो हमने कैलकुलेटर से करा लिए, तो हम मुश्किल टास्क की तरफ मूव हो गए। अगेन इसमें भी ऐसे ही होगा कि इजी टास्क हम एआई से करा लिया करेंगे, और ह्यूमंस जो है वो डिफिकल्ट टास्क जो शायद एआई नहीं कर सकेगी उसकी तरफ चले जाएंगे। जैसे आपको याद होगा कि कंप्यूटर की जब इवॉल्व हुआ तो स्टार्ट के अंदर हार्डवेयर लेवल पे प्रोग्रामिंग थी, 1 जीरोस की फॉर्म में हम प्रोग्रामिंग करते थे। लेकिन उसके बाद फिर असेंबली लैंग्वेज आ गई, उसने वो जो नीचे का मुश्किल काम था वो कर दिया, और ऊपर ह्यूमंस ने उसको इजी टास्क जो थे वो
असेंबली लैंग्वेज के अंदर कोड कर ली। फिर असेंबली लैंग्वेज की भी रिप्लेसमेंट आई और हम नेचुरल लैंग्वेज की तरफ आ गए। और ज्यादातर आप देखेंगे जितनी भी आजकल कोडिंग लैंग्वेजेस हैं वो हमारी नेचुरल लैंग्वेजेस यानी कि इंग्लिश, फ्रेंच, ये जितने भी हैं ये अपनी लैंग्वेज के अंदर इसको कोड करते हैं। नीचे का जो सारा था जिसको हम इसकी टेक्निकल लैंग्वेज के अंदर डंकी वर्क भी कहते हैं, कि जो मुश्किल काम था, गंदा काम था, वो हमने उसके जिम्मे लगा दिया और खुद हमने जो इजी टास्क था यानी कि जो मुश्किल टास्क थे वो हमने अपने जिम्मे ले लिए और वो करने स्टार्ट कर दिए। तो मेरा अगला सवाल ये है कि एआई के इस्तेमाल से एकेडमिक चीटिंग का मसला भी आया है, तो टीचर कैसे पहचान सकता है कि स्टूडेंट ने ये काम खुद किया है या एआई से तैयार करवाया है? देखिए आजकल जो फ्री वाली एआई है उसके अंदर तो आप जब भी सर्च करेंगे तो वो एक जैसा ही कंटेंट आपको देगा, चाहे आप 2 दफा सर्च करें, 3 दफा सर्च करें, वो आपको एक ही तरह का कंटेंट देगा। सो इसके अंदर टीचर्स के लिए बड़ा इजी है उसको जज करना कि वो एआई कंटेंट है या नहीं है। उसके अंदर वर्ड्स ही ऐसे यूज किए जाते हैं कि वो इतने मतलब आप ये कह लें कि रोजमर्रा के उसमें इस्तेमाल में नहीं आ रहे होते, जिससे पता चल जाता है, एक टीचर को पता चल जाता है कि ये स्टूडेंट की अपनी लैंग्वेज है या चैट जीपीटी से ली। लेकिन उसके पैरेलल अगर आप देखेंगे कि टीचर ही अगर उस कंटेंट को एआई के अंदर डालेगा ना तो वो उसको बता देगा कि ये वाकई ये एआई कंटेंट है उससे लिया, क्योंकि उसके अंदर एक फीडबैक सिस्टम है जो आपको सारी चीज बता देता है। सो ये मेरा ख्याल है कि इसके अंदर भी ऐसा ही है। अच्छा, जिस तरह आजकल कंप्यूटर लिटरेसी, आप हर टेक्नोलॉजी में चले जाएं, इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल हो, कोई भी ऑटो डीजल कोई भी हो, तो उसमें कंप्यूटर का कोर्स फर्स्ट ईयर में डीए लेवल पे भी हर जगह होता है। तो कंप्यूटर लिटरेसी जरूरी है, तो क्या मुस्तकबिल में एआई लिटरेसी भी हर स्टूडेंट के लिए जरूरी होगी? मेरा ख्याल है कि ये जरूरी ही होगी, लेकिन हम अभी उससे बहुत पीछे हैं। आपको भी पता होगा, आप भी डीएई पढ़ा रहे हैं। हम तो जो फर्स्ट ईयर के अंदर कंप्यूटर पढ़ा रहे हैं वो तो शायद 2-3 क्लास के पढ़ाने वाला है। जो हम हर टेक्नोलॉजी के अंदर पढ़ा रहे हैं कि रैम क्या है, रोम क्या है, मेरा ख्याल है आजकल हर बच्चा जो नीचे की क्लासेज है, प्राइमरी लेवल की क्लासेज है, वहाँ ये चीजें पढ़ लेता है कि रैम क्या है, रोम क्या है। लेकिन हम अभी तक उसी कंटेंट को लेके चल रहे हैं। हमें जो वक्त की जरूरत है वो यही है कि हम एआई को एटलीस्ट बच्चों के अंदर इंट्रोड्यूस करवाएं कि एआई है क्या। इस लेवल के ऊपर उन्हें एटलीस्ट ये पता चल जाए कि व्हाट इज एन एआई एंड व्हाट इज नॉट एन एआई, और उसको ही डिफरेंशिएट कर ले। और ये देखे कि मेरी फील्ड के अंदर जो भी आपकी फील्ड है, जैसे आपकी टेलीकॉम की फील्ड है, तो आपको पता हो कि आपको एआई किस तरह से हेल्पफुल कर सकती है, कौन से ऐसे टूल्स आपकी टेक्नोलॉजी से रेलिवेंट आ गए हैं जो आपको हेल्पफुल हो सकते हैं। जैसे मैंने स्टार्ट में भी एक एग्जांपल दी कि एग्रीकल्चर का दूर दूर से कंप्यूटर तक ताल्लुक नहीं है, लेकिन एआई वहां भी आकर आपकी हेल्प कर सकती है। तो इसका मतलब है कि हर फील्ड के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा जरूर है जहां पर एआई उसको हेल्प आउट कर सकती सही, तो आप टेप्टा के टेक्निकल एजुकेशन एनवायरनमेंट से वाबस्ता हैं। आपके ख्याल में एआई टेक्निकल और वोकेशनल एजुकेशन को किस तरह बेहतर बना सकते है। जैसे मैंने भी आपको बताया, हम तो अभी ऑटोमेशन के भी करीब नहीं आए हैं, लेकिन जाहिर है इसको बेहतर कर सकती है। आपने देखा होगा हमारे पास मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, हर सारी टेक्नोलॉजीज इसके अंदर हमने कम से कम थोड़ा सा इसकी तरफ एक स्टेप कह लें कि आगे बढ़ाया है कि अब हमने जितनी भी टेक्नोलॉजीज हैं उसके अंदर जो उनके सॉफ्टवेयर हैं, सिमुलेटर्स हैं, उनको कम से कम अडॉप्ट कर लिए। जैसे अगर आप सीएनसी के देखें तो उसके टूल्स आपके पास कंप्यूटर में अवेलेबल हैं। सिविल में अगर जाएंगे तो प्राइमावेरा, इस तरह की जो सॉफ्टवेयर हैं वो हमने अडॉप्ट कर लिए हैं। सो चेंज तो हमारे एंड पे भी, हमारे डिपार्टमेंट के अंदर भी आ गई है कि उनको भी इस चीज़ का एहसास है कि हमें जो है कंप्यूटर है और एआई है इसको अडॉप्ट करना है। लेकिन एआई से शायद अभी हम चंद कदम दूर हैं, क्योंकि इसके अंदर आपको पता है कि एक तो अभी ये नई टेक्नोलॉजी है, ये एक्सपेंसिव है। हमें जो एआई अवेलेबल है वो तो फ्री वाली है जिसमें 4-5 क्वेश्चन हम डेली के कर सकते हैं। लेकिन जो कंपनीज हैं जो ऑफर करती हैं वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हैं। फिर इनके जो बैक एंड पे डाटा सेंटर्स बन रहे हैं उसका भी आपको इन्फॉर्मेशन होगी। सो अभी इतना ज्यादा क्लियर नहीं है इसका फ्यूचर, क्योंकि आपको भी पता है कि ये फ्रेश वाटर यूज करता है। जितने भी डाटा सेंटर्स हैं एआई के वो फ्रेश वाटर यूज करते हैं, और फ्रेश वाटर जब वो कंज्यूम कर लेते हैं तो आम ड्रेन के अंदर जाया हो जाता है। सो ये एक बड़ी डिबेट चल रही है कि हम इसको किस हद तक लेकर जाएं कि डाटा सेंटर्स जितने भी हैं उसके अराउंड जितने ये इंसेक्ट्स हैं या बर्ड्स हैं ये सारे इनकी डेथ्स हो रही हैं। और इसकी रीजन यही है कि वहां से इतनी ज्यादा हीट जनरेट होती है, उसको कूल करने के लिए हमें बहुत बड़े कूलिंग सेटअप्स लगाने पड़ते हैं और फ्रेश वाटर को ड्रेन करना है।
तो थोड़ा सा अभी इसका इतना ज्यादा कह लें कि मुस्तकबिल भी इतना क्लियर नहीं है कि डाटा सेंटर्स हमने लगाने कहाँ पर हैं। अगर हम पॉपुलेशन के करीब लगा रहे हैं तो उसमें भी प्रॉब्लम आ रही है, दूर लगाते हैं तो भी प्रॉब्लम आ रहा है। तो ये थोड़ा सा अभी इसके अंदर एक एस्पेक्ट है जो भी डिस्कस होने वाला है। तो हम कंप्लीटली उसकी तरफ शिफ्ट भी नहीं कर सकते जब तक ये कुछ जो एम्बिग्विटीज हैं ये क्लियर नहीं हो जाती। जो मैंने आपको बताया कि हमारी ट्रेनिंग थी उसके अंदर यूरोपियंस जो हैं ये बेसिकली स्टैंडर्ड्स को डिफाइन करते हैं, गो के अमेरिकन्स जो हैं वो टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा आगे हैं और वो टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करवाते हैं, लेकिन यूरोपियंस जो हैं इनके स्टैंडर्ड्स जो हैं उनको डिफाइन करते हैं, क्योंकि ज्यादा बड़ी मार्केट जितनी भी है वो यूरोपियन मार्केट है। वहाँ के लोगों के पास पैसे हैं और वो उस चीज को करते हैं। तो वो उस इसके बारे में सोच रहे हैं कि क्या हम इतना ज्यादा इसको आगे लेकर जाना चाहिए कि जहाँ पर ह्यूमंस जो हैं वो इससे हर्ट होना शुरू हो जाए। यानी कि अगर 10 लोगों की जॉब चली जाएगी तो उसका क्या हमें बेनिफिट होगा या इन लॉन्ग रन हमें उसका नुकसान होगा। कि अगर हम कह लें कि वेटर्स जो है, एक सिंपल सी एग्जांपल है, रेस्टोरेंट्स के अंदर वो कहते हैं कि जी हम एआई बॉट्स लगा देंगे और वो सर्व किया करेंगे। तो जाहिर है वो जो ह्यूमन डिस्टर्ब होंगे, तो एट द एंड जिसको आपने सेल करना है उसी को आप खत्म कर रहे हैं। तो फ्यूचर में एआई किसके लिए हो? तो ये कुछ चीजें अभी डिबेटेबल हैं, लेकिन जिस हद तक अभी है ये तो हम उससे बेनिफिट उठा सकते अच्छा, एक टीचर जो है एआई को अपने रोजमर्रा टीचिंग प्रोसेस में प्रैक्टिकल तौर पर कैसे इस्तेमाल कर सकता है? थोड़ा सा वैसे आपने बताया भी है लेसन प्लानिंग वगैरह का। हैं। जी जी। देखिए यही जैसे मैंने आपको बताया ना कि स्टूडेंट को बेहतर तौर पे आप एवेल्युएट कर सकते हैं यूजिंग एआई टूल्स, जब आप उसको उसका डाटा बैंक सारा प्रोवाइड करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता, या जाहिर है वो भी फीडबैक एक सिस्टम होता है। तो जब सारे टीचर्स इस सिस्टम को यूज कर रहे होंगे तो तकरीबन स्टूडेंट्स के मसाइल एक ही तरह के होते हैं। किसी का कोई फैमिली इशू होगा, किसी का कोई हेल्थ का इशू होगा, तो उसके अंदर डिफरेंट, जब उसके अंदर फीडबैक के अंदर ये सारी चीजें आएंगी फिर वो उसके मुताबिक हल भी उसके तजवीज करेगा कि आप जो एक स्टूडेंट है जो हेल्थ से सफर कर रहा है और आप उसको लगातार कहे जा रहे हैं कि ये आप काम नहीं करते हो, काम नहीं करते हो, तो जाहिर है आप उसको बेहतर तौर पे समझा सकते हैं। जब आप उसको ये कहेंगे कि ठीक है आपकी हेल्थ के इश्यूज हैं, आप ये सारा ना करें, इतना थोड़ा सा कर लें, तो मैं आपको उसके अगेंस्ट कंपनसेट कर दूंगा। यानी कि आप उसको थोड़ा सा मोटिवेट कर सकते हैं, लेकिन वो तब होगा जब आप उसका डाटा उसके अंदर फीड करेंगे, उसके मुताबिक आपको वो बताएगा कि ये स्टूडेंट, इसके पहले मार्क्स अच्छे थे अब अच्छे नहीं आ रहे, पहले ये असाइनमेंट्स लगातार जमा करा रहा था अब नहीं करा रहा, या इसकी असाइनमेंट्स जो है उस मेयार की नहीं है जैसे शुरू में थी। तो फिर वो उसके डिफरेंट 3-4 इश्यूज आपको बताएगा, फिर आप उससे वो डिस्कस कर लेंगे। तो प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको डेली अपने सेटअप में यूज कर सकते हैं, टीचर्स भी कर सकते हैं, स्टूडेंट्स भी कर सकते तो ये सब इससे एक मेरा सवाल ये निकला कि हर स्टूडेंट की जो है वो लर्निंग स्पीड और कैपेबिलिटी जो है मुख्तलिफ होती है, तो क्या एआई हैं। मुस्तकबिल बिल्कुल में ऐसे ही स्टूडेंट के लिए इस पर्सनलाइज लर्निंग पाथ बना सकती बिल्कुल बना सकती है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। ये बना ही इसीलिए है कि फीडबैक सिस्टम के ऊपर ये चलता है कि जो इसको फीडबैक मिलती है ये उसके मुताबिक बताता है। अगर आप सिंपली उसको कहते हैं ना कि मुझे एक जो गाड़ी है उसके बारे में ना आप सर्च करके दें कि गाड़ी वर्क कैसे, तो वो आपको सर्च करके दे देगा। अब वो जो कंटेंट आपको देगा, अब आपने उससे ये नहीं बताया कि ये बिगिनर लेवल पे चाहिए, मुझे इंटरमीडिएट लेवल पे चाहिए, एक्सपर्ट लेवल पे चाहिए, तो वो जब आप उसको ये चीजें डिफाइन करेंगे कि आई एम अ बिगिनर, मुझे भी गाड़ी की नॉलेज नहीं है, मैंने भी इसके बारे में सीखना है, तो आप मुझे गाड़ी के बारे में बताएं, तो फिर वो और तरह से। सो बेसिकली ये हर एक के लिए, इंडिविजुअल के लिए ही टास्क डिफाइन करके देगा। उसके पास एक डाटा बैंक है, जैसे जैसे आप उसके ऊपर चेक्स लगाते रहेंगे वैसे वैसे वो आपको रिस्पॉन्ड करता रहेगा। है? अच्छा, एक बात तो ये होगी अब एआई हर यूज कर रहा है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स के पास एआई टूल्स हैं, लैपटॉप है, फास्ट इंटरनेट है, जबकि कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके पास ये सहूलियात ना हो। तो क्या एआई एजुकेशन इक्वलिटी को मजीद बढ़ा सकती है? हाँ दानिश साहब, ये देखें, इक्वालिटी तो कभी भी नहीं रही। अगर आप एआई को इसमें से निकाल भी दें तो इक्वालिटी तो हमारे माशरे में भी और बाहर के मुल्कों में भी इक्वालिटी तो कहीं पर भी नहीं है। एक स्टूडेंट हमारा जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहा है उसके पास वो फैसिलिटीज नहीं है, जो प्राइवेट में पढ़ रहा है, कह लें कि बी क्लास सी क्लास प्राइवेट में पढ़ रहा है, उसकी फैसिलिटीज हो रहे हैं, बी की हो रहे हैं, ए की हो रहे हैं। सो ये तो पहले भी नहीं है और ये हमेशा से नहीं है और आगे भी नहीं हो इक्वालिटी के। सबको एक जैसी फैसिलिटीज नहीं प्रोवाइड की जा सकती, क्योंकि एक तो कह लें कि बैकग्राउंड का भी डिफरेंस होता है, हर एक अफोर्ड भी नहीं। बेसिक जो एजुकेशन है वो तो सबका राइट है, लेकिन हायर एजुकेशन अभी तक किसी भी माशरे के अंदर वो सबका राइट कंसिडर नहीं होता, सिर्फ बेसिक एजुकेशन ही राइट कंसिडर किया जाता है। आप इवन यूरोपियन कंट्रीज में भी चले जाएंगे तो जो उनका हाई स्कूल होता है वहां तक तो उन्हें सब्सिडाइज चीजें मिलती हैं, लेकिन जैसे यूनिवर्सिटी लेवल पे चले जाते हैं वहां पर उनको सब्सिडाइज नहीं मिलती। और हमारे मुल्क के अंदर भी सब्सिडाइज एजुकेशन आपको
मैट्रिक तक ही मिलती है या ज्यादा से ज्यादा एफएससी तक मिलती है। उसके बाद आपको खुद से ही पैसे खर्च करने पड़ते हैं, या हाँ वो पेरेंट्स खर्च करें, या हमारे मुल्क में तो कह लें कि वो स्टूडेंट्स लोन का कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन फॉरेन कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज के अंदर तो स्टूडेंट लोन का कॉन्सेप्ट है। वो स्टूडेंट लोन्स लेते हैं, बहुत ही माइनर उसके ऊपर मार्कअप देकर वो अपनी एजुकेशन कंप्लीट करते हैं। उसके बाद वो कह लें कि अपनी जो सर्विस होती है उसके पहले 5 साल या 10 साल उसको रिटर्न करते रहते। सो बाहर के माशरे में तो उन्होंने इस तरह से कुछ एक अपॉर्चुनिटी दी है कि वीक बैकग्राउंड वाले अपना जो है वो लोन से पूरा कर लें, लेकिन हमारे सेटअप में भी ऐसा नहीं है। अच्छा ताहिर साहब, बड़ी अच्छी मुफीद गुफ्तगू चल रही है और बड़ा इससे इन्फॉर्मेशन भी बहुत मिल रही है, नाजरीन को भी, सब लोगों को, खुद मेरा भी अपडेट हो रही है इन्फॉर्मेशन। लेकिन अच्छा, मैं बस वो दो तीन आखिरी सवाल आपसे, क्योंकि वो जरूरी समझा। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें भी यही कह रहे थे कि मजीद जो फ्यूचर में है, हो सकता है इंस्टीट्यूशंस खत्म हो जाएं जी, क्योंकि हर बच्चा जो है वो पर्सनलाइज लर्निंग करेगा। आपने बताया है कि टीचर के बगैर किसी लेवल तक तो बहुत मुश्किल है ये करना, एक हाई लेवल पे कर सकते। तो क्या कोई टीचर अभी भी एआई से डर रहा हो और कहता हो कि एआई हमारी जॉब खत्म कर देगी, तो आप उसे क्या पैगाम दें? देखिए, एआई कभी भी टीचर को रिप्लेस तो नहीं कर सकती, जैसे मैंने पहले भी बताया है। उसको सिर्फ अपने आप को कोप अप करना है कि उसने बिल्कुल उसको छोड़ नहीं देना है एआई को, कि एआई आ गई अब मैंने नहीं करनी। जैसे हमारे टीचर्स भी कुछ होते हैं जो टेक्नोलॉजी लाइक करते हैं, नई जो भी आती है, और कुछ होते हैं ऐसे जो कहते हैं नहीं जी, मैं जिस तरीके से पढ़ा रहा हूँ मैं उसी तरीके से ही पढ़ाता रहूंगा। उनकी जॉब को जरूर खतरा है, जो कहते हैं कि मैं जैसे पढ़ा रहा हूँ वैसे ही पढ़ाता रहूंगा। जो तो टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते हैं उनके लिए कोई इशू नहीं है। देखिए, पुराने जमाने में स्लेट होती थी, उससे लिखते थे, ठीक है, और वो रबर से रब करते हैं। अब क्या है, आपके पास टैब्स हैं, टैब से लिखते हैं और उसके ऊपर हाथ फेर देते हैं तो वो साफ हो जाता है। तो वो फर्क इतना ही आया है। बाकी एज सच एआई से कोई इतना बड़ा आप कह लें कि रेवोल्यूशन आ जाएगा कि टीचर भी रिप्लेस हो जाएंगे, तो टीचर रिप्लेस हो जाएंगे तो फ्यूचर में स्टूडेंट भी रिप्लेस हो, फिर उनकी भी जरूरत नहीं। लास्ट में यही है कि एक जुमले में अगर बताना हो एआई के दौर में कामयाब होने के लिए स्टूडेंट को क्या करना चाहिए, तो क्या पैगाम देंगे आप आज के स्टूडेंट्स? देखें, मैं तो ये पैगाम दूंगा कि टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट जरूर करें, लेकिन मुकम्मल उसके ऊपर डिपेंडेंट मत हो जाएं कि उसके बगैर। देखें, आज तो ये एआई आपको फ्री है, हो सकता है फ्यूचर के अंदर वो चार्ज करना शुरू कर दें। आप जैसे यूट्यूब है वो आपको चार्ज करता है, शुरू में फ्री थी। अभी व्हाट्सएप पे मैं थोड़ी देर पहले देख रहा था कि उन्होंने भी सब्सक्रिप्शन लॉन्च कर दी है। सो ये एट दी एंड ये भी पेड हो जाएगा, यानी कि जो कंटेंट आप आज टीचर को पे कर रहे हैं, कल को एआई आपसे पैसे लेगा और आपसे पढ़ेगा। तो बैक एंड के ऊपर तो फिर ह्यूमंस ही होंगे ना जो एआई को रन कर रहे होंगे। लेकिन ऐसा फिजिकल टीचर को रिप्लेस सदियों से नहीं किया जा सका, और ये एआई भी नहीं कर पाए। बहुत शुक्रिया ताहिर साहब, आपने एआई एजुकेशन, टेक्निकल स्किल और फ्यूचर लर्निंग के हवाले से बहुत अहम पॉइंट्स हमारे साथ शेयर किए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सर, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने मुझे जो है इनवाइट किया और ये मौका दिया कि मेरा जो भी नॉलेज है वो आके मैं पहुंचा सकूं। जजाकल्लाह। तो नाज़रीन, इंशाल्लाह ताला फिर किसी इंटरव्यू एपिसोड के साथ मिलते हैं। जी, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह।